खेला कर दिया है कि अब ये जौनपुर की जंग हो गई है सो का। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट का सियासी परिणाम हमेशा से राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाला रहा है। गंगा जमुनी तहजीब के साथ मूली मक्के की खेती, इत्र उद्योग और इमरती की पहचान वाला शहर जौनपुर अब सबसे हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के बावजूद पूर्वांचल की जिन 5 सीटों को भेजने में बीजेपी नाकाम थी, उनमें से एक जौनपुर भी था। और इस बार फिर मायावती ने यहां पर एक बड़ा सियासी खेल कर दिया है। बीजेपी के लिए चुनौती बनी जौनपुर सीट पर बसपा ने अपना कब्जा बनाए रखने के लिए जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। सजा होने से धनंजय के चुनाव लड़ने के अरमानों पर भले ही पानी फिरा हो, लेकिन जेल में रहते हुए पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने के दांव ने पार्टियों में हलचल बढ़ा दी, तो चुनावी समीकरण भी बदलता दिख रहा है। अब श्रीकला के बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने के ऐलान से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या श्रीकला चुनाव जीत सकती है। ये जरूर है कि श्रीकला धनंजय की सजा को सहानुभूति में तब्दील करने के लिए समर्थकों के बीच लगातार सक्रिय। त्रिकोणीय मुकाबले में अब जौनपुर सीट से तीसरे उम्मीदवार के तौर पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला बसपा की ओर से चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को उतारा है, तो वहीं सपा ने यहां से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेलकर इस सीट पर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। प्रधानमंत्री की योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ और 2022 और 2024 में जन अधिकार पार्टी हमारा छोटा संगठन है कि हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद भी देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने जारी किया है लिस्ट। और तो हम लोग चाहे समाजवादी पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोग लड़ेंगे इलेक्शन। श्रीकला को चुनाव में उतारते ही बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा दांव चल दिया है जो बीजेपी और सपा दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि जिस बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा से टिकट मिला है वो 2009 में बसपा से ही सांसद थे। हालांकि उन्हें बाद में पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से बसपा ने धनंजय सिंह को सहारा दिया है। पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सहित हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने जा रहे हैं, और ये अहंकार नहीं, जनता का आशीर्वाद है, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और पसीना है। इतना करंट मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं देखा जो मोदी जी को लेकर के एक जादू पैदा। सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश, कांग्रेस मुक्त भारत देश। अर्थात सपा बसपा कुछ कहे तो ना उस पर आप भरोसा करिए, ना उन पर जनता भरोसा करती है। इसे उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। जब सत्ता में थे प्रदेश में और देश उनके समर्थन से चलता, तब कुछ नहीं किए तो आप क्या करेंगे। बसपा के उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही इस सीट पर सियासी जंग की तस्वीर लगभग साफ हो गई। दरअसल खुद बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और जातीय समीकरण के तहत ही भाजपा ने एक बार फिर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की आवाज के रूप में पहचाने जाने वाले जौनपुर के मूल निवासी और राजपूत बिरादरी के कृपाशंकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा।
लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, डीलरशिप वहाँ पे है। कोई चार्जशीट दे दो, कभी केजरीवाल पास, कभी केजर सिंह पास, कभी अखिलेश पास, ये दिन नहीं था। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करे, लेकिन इतना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है। 400 पार का जो नारा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। ऐसे में सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से उम्मीदवार बनाया। की कोशिश होगी कि जो पीडीए का नारा है, जो संविधान की मंशा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मंशा से संविधान को बनाया है, हम चाहते हैं कि हमारे देश में संविधान पूरी तरह लागू हो और जो लोग संविधान की वजह से पदों में पहुंचे हैं और उस संविधान को बदलने की बात करते हैं, जनता को उनकी हकीकत पता चले और जनता सही गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है, जो रोजगार की बात करती है, महंगाई कम करने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है और समाजवादी पार्टी का तो नारा है विधानसभा चुनाव में कहा पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन सारे मुद्दों के साथ एक समान शिक्षा पद्धति, जाति जनगणना। जौनपुर सीट पर इस बार दिलचस्प और त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जानकारों का भी ये मानना है कि इस बार इस सीट पर लड़ाई एक तरफा नहीं, बल्कि मायावती के दाव के बाद जौनपुर की ये सीट हॉट सीट बन गई। इस बार एक बड़ा क्षत्रिय चेहरा कृपाशंकर सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया तो पार्टी सहित पूरे जिले में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले कृपाशंकर सिंह को यहाँ कैसे लाया गया। लेकिन कृपाशंकर सिंह एक बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, लेकिन अब जब बादा के रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा, जो मौर्य बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको जौनपुर ले जाकर के समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। पहले इस सीट से खुद धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अपहरण और रंगदारी के केस में जेल जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। इसके बाद ही कयास लग रहे थे कि वो अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव लड़वा सकते हैं। श्रीकला को टिकट मिलने के बाद अब जौनपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला रेड्डी फिलहाल जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो बाहुबली नेता धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने पहले पेरिस में शादी की, फिर चेन्नई में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में तमाम सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन पहुंचे, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी शामिल थे। श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी। जौनपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो मतदाताओं ने विकास के नाम पर सभी प्रमुख दलों को बारी बारी से आजमाया। इस सीट पर सर्वाधिक बार जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम दर्ज है। कांग्रेस के उम्मीदवार 6 बार चुनाव जीते, लेकिन 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो सका। इस बार चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन के तहत जौनपुर सीट सपा के खाते में है। वहीं जौनपुर के लोगों ने जनसंघ से लेकर भाजपा को 5 बार प्रतिनिधित्व का मौका दिया। जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ऐसे में भले ही धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिल गया हो, लेकिन क्षेत्र में उनकी सियासी राहें आसान नहीं होंगी। लेकिन श्रीकला को टिकट मिलने के बाद ये सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। ऐसे में पूर्वांचल में जौनपुर का सियासी तिलिस्म तोड़ने में बीजेपी कितना कामयाब हो पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अब जरा जौनपुर का सियासी जातिगत समीकरण क्या कहता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जातिगत आंकड़े किस प्रकार के हैं, सबसे पहले तो आइए वो आपको आंकड़ों की ही जुबानी दिखाते हैं। देखिए, ब्राह्मणों की बात करें 15%, सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्राह्मण ही आते हैं। ठाकुर 13%, वैश्य 5% आते हैं। कायस्थों की आबादी 2% के करीब है। और इसके बाद देखिए, अगर पिछड़ों की बात की जाए तो इसमें ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो यादव जो है 14%, सबसे ज्यादा कुर्मी 5%, केवट 4%, गडेरिया 1.5%, मौर्य या फिर राजभर इनकी आबादी है 3%। वहीं
एससी आबादी की बात करें, दलित समुदाय की बात करें, उनके वोट बैंक पर अगर आप नजर डालते हैं तो देखिए हरिजन 14%, वाल्मीकि या कोरी 5%, खटिक 3%, सोनकर 2.5% और पासी 1% इनकी आबादी आती है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में जैसे कि आपने आंकड़े देखे, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले सबसे अधिक है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का दबदबा रहा है। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% जैसा आपने देखा, और दूसरे नंबर पर 13.3% के साथ राजपूत है। पर अब तक जो 17 चुनाव हुए हैं उसमें 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड है। 4 बार यादव, 2 बार ब्राह्मण। ये देखिए डेटा पूरा हम आपको दिखाते हैं। राजपूत 11 बार जीते हैं, यादव 4 बार जीते हैं, और ब्राह्मण जो है उन्होंने 2 बार ही जीत दर्ज की है, कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा दूसरे देखिए, मुस्लिम मतदाताओं की बात कर ले या फिर मुस्लिम कैंडिडेट की भी बात कर ले, अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं उनकी भी बात करें तो एक अच्छी खासी मजबूती उनकी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मतदाता कितने हैं कुल मिलाकर के, आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पुरुष मतदाता देखिए 10,15,000, महिला 9,43,000, कुल वोटरों की संख्या ऐसे में 19,58,000 हो जाती है। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ था। ये अहम है, अहम इसलिए और इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्या बीजेपी इस बार जब 400 प्लस का नारा दे रही है तो फिर इसमें तोड़ पाएगी। देखिए बसपा से श्याम सिंह यादव, कुल वोट इनको मिले थे 5,21,128। बीएसपी के कैंडिडेट यही दरअसल इन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीजेपी से कौन खड़े थे, कृष्ण प्रताप सिंह केपी जिनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में कुल वोट 4,40,192। एक अच्छी टक्कर जरूर उन्होंने दी थी, लेकिन कांग्रेस का हाल यहाँ पर बुरा हाल था। कांग्रेस के देवव्रत मिश्रा यहाँ पर खड़े थे, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। क्यों, आपने देखा आंकड़ा किस प्रकार इनको मैदान में उतारा गया, इसके पीछे की वजह कुल वोट इनको मिले महज 27,185, यानी प्रत्याशी कांग्रेस के तीसरी पोजीशन पर थे, जबकि सपा और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहाँ बीएसपी को सफलता मिली थी। यानी वो 10 सीट्स जिस पर बीएसपी के सांसद चुने गए थे उनमें से एक जीत जौनपुर की सीट से बीएसपी को मिली थी, और इस लिहाज से बीएसपी ने यहाँ शीतला रेड्डी को मैदान में उतारकर एक बार फिर जौनपुर की सियासी फाइट को न सिर्फ टफ बनाया है, त्रिकोणीय कर दिया है, बल्कि दिलचस्प भी बना दिया है। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात ये देखिए नगीना के नायक की कर लेते हैं। आखिर नगीना का नायक